Hello, good morning, dear student. This is your mentor Rajesh Nagdi, and we are now starting a new chapter that is the pair of straight lines. ये completely आपका बोर्ड लेवल का सिलेबस करिकुलम है और ये 12th में ये चैप्टर पूछा जाता है। आसान है, कुछ करना नहीं है, लेकिन कुछ बातों को भी यहाँ पे केयर करना है। तो स्पेशली हम इसमें अप्रोच जो पढ़ने वाले हैं, हालांकि मैं आपको जेई के साथ में बोर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे बोर्ड के अप्रोच में हम इसको पढ़ने वाले हैं। करेक्ट है, तो कुछ खास तो इसमें रखा नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इसका मतलब दो लाइंस है यहाँ पे। तो जैसे मैंने एक लाइन ले लिया और इसका इक्वेशन ले लिया। क्या ले लिया मैंने? वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस के बेस पे मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाना है। तो देखो, ये दोनों लाइंस या तो इंटरसेक्ट भी कर सकती है या इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। प्लेन में जब भी दो लाइंस होती है तो वो ऐसी होती है। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है साहब। तो अब ये दो लाइंस की सिचुएशन कैसे हो सकती है? या तो ये ऐसे हो सकते हैं या फिर ऐसे हो सकते हैं। इन दोनों सिचुएशन में और कर देता हूँ, ठीक है। डिपेंड करेगा ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है। भाई प्लेन में जब भी दो लाइंस होगी या तो पैरेलल होगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी। तो अब आप क्या करो, इसका इक्वेशन या बोलो इसका इक्वेशन। तो ये जो फिगर दिख रहे हैं इसके इक्वेशंस को निकालना है। तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन। अब ये कंबाइंड इक्वेशन कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। सिंपली a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गया कंबाइंड इक्वेशन। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर लीजिए। करेक्ट है कि पहली बात तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है तो राइट हैंड साइड में जीरो बना लीजिए। करेक्ट है। अब ये दोनों इक्वेशन को सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड किया लेफ्ट हैंड साइड से, और फिर जो आप इसको मल्टीप्लाइड करके सिंप्लीफाइड करेंगे वो बन गया आपका इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब ये जो इस फिगर को या फिर इस फिगर को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट है कि नहीं? तो अभी क्या हो गया कि स्टूडेंट्स यहाँ पे खास बात ये है कि क्यों ये इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन या इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके पीछे रीजन क्या होगा कि अगर कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज करो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो ये L1 के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि L2 के ऊपर भी जितने भी पॉइंट्स है वो इसके इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर आपको चेकआउट कर लेना है, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया अल्फा या बीटा इसमें, तो अल्फा बीटा L1 में है तो L1 के जो इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1, इसकी वैल्यू आ गई 0। करेक्ट है। तो अब अल्फा बीटा इसमें है कि नहीं, इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है कि नहीं करती वो देखेंगे। मतलब यहाँ अल्फा बीटा रखेंगे तो क्या ये राइट हैंड साइड 0 आता है। तो ये सब वर्बली आप कर सकते हैं। अल्फा बीटा रख दीजिए एक्स और वाई में, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 आ जाएगा, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। करेक्ट है। तो 0 इंटू फिर A2 अल्फा प्लस B2 हाँ बीटा प्लस C2, तो 0 इंटू इसके बारे में जब एक्स और वाई को अल्फा बीटा रखेंगे तो फिलहाल आप ये नहीं बोलेंगे कि ये 0 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो L1 पे L2 पे नहीं है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन इस 0 के साथ में करेंगे तो 0 आ जाएगा। करेक्ट है। और फिर आपको बात समझ में आ गई कि अगर दूसरी लाइन में भी यहाँ पे भी कोई पॉइंट्स होगा तो फिर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं लेकिन 0 इंटू ये फिर वापस से 0 आ जाएगा। तो बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या करो कि सेपरेट इक्वेशन अगर आपके पास में लाइन के दिए हुए तो उनको मल्टीप्लाइड कर दीजिए। बस मेक श्योर दैट दी इक्वेशन मस्ट कंटेन दी राइट हैंड 0 इन द राइट हैंड साइड। करेक्ट है। तो अब क्वेश्चंस कैसे होंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस में या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाइड करने के लिए बोल दिया है आपको, इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, या फिर इक्वेशंस को आपको पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और फिर बाद में उनको मल्टीप्लाइड करके इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाना पड़ेगा। करेक्ट है।
तो फिर यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं आगे में जो हम पढ़ेंगे। तो आज तो हम सिर्फ इतना ये देखेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और अगर इक्वेशन दिए हुए है तो वहाँ से हम लाइंस को सेपरेट कैसे करेंगे। अब यहाँ से लाइंस को सेपरेट भी करना है, तो जैसे ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ईच का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, मतलब एक लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होंगे। आज तो हमें सिंपली यही क्वेश्चंस करना है, करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चंस लेते हैं, और हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी सिंपली आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड्स के क्वेश्चंस रहेंगे, करेक्ट है। चलिए फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑफ द लाइंस। पहले मैंने ले लिया x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा मैंने ले लिया x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो ये दोनों लाइंस ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में है, तो सॉल्यूशन सिंपली क्या करो, x माइनस वाई प्लस वन को मल्टीप्लाइड कर दो, x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, हो गया इक्वेशन। और अब आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स को पहले मल्टीप्लाइड कर लीजिए, प्लस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वाई को, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और फिर प्लस वन को मल्टीप्लाइड करेंगे इसमें, तो एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। सिमिलर टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए ये प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस वाई और माइनस वाई होना चाहिए यहाँ पे, अभी देख लेते भाई माइनस वाई, हाँ तो किससे मल्टीप्लाइड किया था वो चेकआउट कर लीजिए, ये माइनस वाई है ना, हाँ एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स हो गया, माइनस वाई का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाई, ठीक है कोई इशू नहीं है, और फिर प्लस वन का मल्टीप्लिकेशन क्या ना, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो बच गया एक्स स्क्वायर बच गया माइनस वाई स्क्वायर बच गया, वाई प्लस वाई, ये दो वाई हो जाएंगे, प्लस टू वाई और ये माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये बन गया आपका इक्वेशन, ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया, क्लियर है। फाइन, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सारे इक्वेशंस को निकालना है। अब एक दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास में, ये y इक्वल टू एम एक्स, एम वन एक्स कर दिया, और y इक्वल टू एम टू एक्स, सो दीज आर द टू स्ट्रेट लाइंस। नाउ कंबाइंड इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। कंबाइंड इक्वेशन कैसे होगा, तो पहले इनको इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी आप उनको मल्टीप्लाइड करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो इक्वेशंस को हमको मल्टीप्लाइड करना है उनके राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ये एम वन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ये हो जाता है एम टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये दोनों लाइन्स ओरिजिन से पास हो रही है, करेक्ट है कि नहीं। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, एम वन एक्स माइनस वाई इंटू एम टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई कर लीजिए, एम वन इंटू एम टू, देखना अभी एम वन इंटू एम टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा एम वन माइनस एम वन इंटू एक्स वाई, फिर माइनस एम टू इंटू एक्स वाई, और फिर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये सिंप्लीफाइड होके एम वन इंटू एम टू, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स वाई, और ये प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, ये बन गया कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, अब आगे के फ्यूचर के लिए, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर देता हूँ। इस इक्वेशन को ध्यान से रखना, फिर से लेके आऊँगा मैं, फिलहाल तो इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ को जरूर नोट करिए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए, आगे हमको जो स्टडी करनी है इसको आगे बढ़ाना है। फिलहाल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन नोट कर लीजिए, ये जो कंबाइंड इक्वेशन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, थ्रू ओरिजिन, पॉइंट नोट किया, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की जो इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाइड करेंगे, करेक्ट है। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसलिए जो कंबाइंड इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का है ये भी ओरिजिन से पास होगा, करेक्ट है। हाँ, अब इस इक्वेशन का फॉर्म भी देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है, और एक्स वाई है, फिर यहाँ पे स्लोप के टर्म्स में देखिए एम वन प्लस एम टू, और यहाँ एम वन इंटू एम टू, मतलब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स
कोएफिशिएंट में एक्स स्क्वायर में है, और यहाँ सम ऑफ द स्लोप्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई में। ध्यान रखना इस बात को। आगे का डिस्कशन हम इससे आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल मैं इस लेक्चर में आपको सिर्फ कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनाना है उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, और सेपरेट कैसे करना है उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन्स का बेसिक्स तो मालूम है, तभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड पैरेलल टू द लाइन्स x - 2y = 5 एंड x = 3y - 4। ठीक है, ठीक है साहब। तो अब इस लाइन के पैरेलल लाइन जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो पहले जो इसका स्लोप होगा वही हमारे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। तो इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप हो जाएगा 1/2। करेक्ट। इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप हो जाएगा 1/3। करेक्ट, ठीक है साहब। तो आपने स्लोप तो दोनों के निकाले, तो ये स्लोप 1/2, ये स्लोप 1/2, तो जो इस लाइन के पैरेलल लाइंस होगा उसका भी स्लोप 1/2 होगा, और वो 1,2 से पास हो रहा है, तो लाइन 1 का इक्वेशन निकलेगा। लाइन 1 का इक्वेशन y - 2, स्लोप है 1/2, पॉइंट है 1,2, तो ये हो जाएगा 2y - 4 x - y। करेक्ट। अगर आपने स्ट्रेट लाइंस पूरी तरह से क्लियर कर लिया तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन हो जाते हैं। करेक्ट है, तो ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x - 2y, इधर -4 आ जाएगा, +4 बन जाएगा, मतलब +3 = 0। ये एक स्ट्रेट लाइन 1 बन गया। और वैसे स्ट्रेट लाइन 2 बना लेते हैं, तो ये y - 2 स्लोप इस बार 1/3 है, और ये x - 1, तो ये बनेगा 3y - 6, और ये x - 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लीजिए, x - 3y - 6 + 5 = 0। दोनों इक्वेशन अब राइट हैंड साइड में 0 है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो x - 2y + 3 × x - 3y + 5 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो अब आप सिंप्लीफाई मतलब सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, कंबाइंड टर्म से उनको जोड़ लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो आंसर आ जाएगा x² - 5x + 6y², x² - 5xy + 6y²। ठीक है, ओके, प्लस 8x - 19y प्लस 8x - 19y एंड फाइनली +15 = 0। ये आंसर है, ये आप सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। फाइन। तो स्टूडेंट देखा आपने कि कितना आसान है कि कंबाइंड इक्वेशन निकालना। सिर्फ इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, राइट हैंड साइड में 0 हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इसके जनरल फॉर्म्स को भी चेकआउट करते जाइए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ x² वाला टर्म्स है, y² वाला टर्म्स है, xy वाला भी टर्म्स है, मतलब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। एक 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 कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, मतलब जो भी वेरिएबल यहाँ इन्वॉल्व है उनकी हाईएस्ट पावर 2 है। करेक्ट है। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन जनरल फॉर्म कैसा होगा हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई कि जो स्ट्रेट लाइन्स है उसमें डिग्री 1 होती है, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में डिग्री 2 होती है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये बात को जरूर नोट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन π/3 एंड 5π/3। ठीक है सर, तो पहले तो इक्वेशंस को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओरिजिन से पास होने वाले लाइन से, ओरिजिन से पास होने वाले लाइंस का जनरल फॉर्म आपने देखा होगा y = mx, मतलब वहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म्स नहीं होता। तो अब हमको स्लोप को डिटरमाइन करना है, m को डिटरमाइन करना है। तो ये पहले लाइन का स्लोप दिया हुआ है tan ऑफ π/3, tan ऑफ π/3 होता है √3, और दूसरे लाइन का स्लोप दिया हुआ है tan ऑफ, अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, तो tan ऑफ 5π/3 tan ऑफ 2π - π/3 लिखना पड़ेगा। देखो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, -1 5π/3 हो जाएगा, और tan ऑफ 2π - थीटा, tan 2π - थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए 2π, और फिर माइनस, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। करेक्ट, फाइन। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर तो बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और 2π, ये तो 2π हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, 2π होने के बाद में वापस आप -va, मतलब इस डायरेक्शन में वापस आएंगे, तो कहाँ पे आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो जाता है, तो ये tan ऑफ माइनस के साथ में -tan ऑफ π/3, मतलब -√3 इसका स्लोप होगा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ लिया है। करेक्ट है।
तो अब हो गया, इक्वेशंस को डिटरमाइन कर लीजिए। तो एक इक्वेशंस हो जाएगा y इक्वल टू √3x, स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो √3x माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा -√3x, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए √3x प्लस वाई इक्वल टू 0। बोथ द लाइन्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कंबाइंड इक्वेशन आ गए। कंबाइंड इक्वेशन में ये हो जाएगा √3x प्लस वाई इंटू √3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये तो हो जाएगा 3x² माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, मतलब ये दोनों के दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं और इनका जो कंबाइंड इक्वेशन है वो भी ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं, हमने ये तो देख लिया कि कैसे कंबाइंड इक्वेशंस को हमको फॉर्म करना है। अब सेपरेट करने वाले क्वेश्चंस को भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ इक्वेशन को सेपरेट करना बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन 5x² माइनस 9y² इक्वल टू 0। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा √5x प्लस 3y इंटू √5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप दो इक्वेशन निकाल लेंगे। एक इक्वेशन होगा √5x प्लस 3y इक्वल टू 0 और दूसरा √5x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, ओरिजिन से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन से, तो फिर आपको सेपरेट करने में बहुत आसानी जाएगी। और अब दूसरे क्वेश्चन को चेकआउट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेपरेट 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इक्वल टू 0। सेपरेट 3x² माइनस 10xy, ठीक है, 3x² माइनस 10xy माइनस 8y² इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट करना है। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है। प्लीज नोट इट, आपको यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो कैसे यूज करेंगे, देखिए 3x² है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब यहाँ पे आप या तो x में लगाइए या तो y में लगाइए। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो x वाला टर्म है, दूसरा y वाला टर्म है। या तो x में लगा लीजिए या तो फिर y में लगा लीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये √3x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन गया a²। तो माइनस यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ a होना चाहिए, √3 इंटू एक्स। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a² माइनस 2ab प्लस b², या a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस प्रकार का टर्म होना चाहिए या इस प्रकार का टर्म होना चाहिए। अब इसको यूज कैसे करेंगे, 10th में भी आपने किया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट टर्म से आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट टर्म देखो 3x का स्क्वायर है, तो √3x का स्क्वायर लिखेंगे तभी तो ये 3x² आ जाएगा। तो ये a² वाला टर्म मिल गया, मतलब ये a की वैल्यू हो गई। तो फार्मूले में अब या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो सिंस यहाँ बीच में माइनस है तो ये माइनस है ना। और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहले 2 तो होना ही चाहिए, तो ये 2 हो गया। फिर a फिक्स हो गया आपका √3x। तो यहाँ b ऐसा सेट करो कि पूरा मल्टीप्लीकेशन माइनस 10xy के इक्वल हो जाए। तो -2 को मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 से 10 आएगा, जबरदस्ती में √3 दिख रहा है, इसको 5/√3 कर दो, √3 कैंसिल, और यहाँ पे अब आ जाएगा y। तो अब आप देखेंगे √3 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 करेंगे 10 भी आ जाएगा, x × y xy भी आ जाएगा। अगली बात समझ में। तो अब ये जो b आया है ना, इसको ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। तो 5/√3 y का स्क्वायर और फिर -5/√3 y का स्क्वायर। तो अब इसको मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब लास्ट वाला टर्म है -8y² इक्वल टू 0। तो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस में लगाई है, दो वेरिएबल्स है, x है और एक y है। तो आप या तो x में लगाइए या तो y में लगाइए, किसी एक में लगाइए, दूसरे में नहीं लगाना है। फाइन। तो अब ये यहां से लेके यहां तक के a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब √3x a बन गया माइनस 5/√3y दूसरा बन गया, और ये बन गया स्क्वायर। क्लियर है, √3x माइनस 5/√3y।
इसका स्क्वायर हो गया। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो भी देख लेते हैं। माइनस ये हो जाएगा 25/3 का वाई स्क्वायर माइनस 8 का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। √3x माइनस 5/√3 का वाई, और ये हो जाएगा -49 आई थिंक 24 और 25 माइनस 49 वाई स्क्वायर बाई 3। और अब आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3x माइनस 5/√3y का स्क्वायर, और इसको लिख दीजिए 7/√3y का होल स्क्वायर। और अब आ गए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ से मुझे ए प्लस बी मिलेगा, मतलब क्या, फर्स्ट वाला यहाँ से ये ए है √3x माइनस 5/√3y, ये ए है, प्लस बी करेंगे मतलब प्लस 7/√3 इंटू वाई इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई बाद में करता हूँ, पहले मैं दूसरा लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा √3x माइनस 5/√3y ए है, और माइनस बी करेंगे √3y इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा वाला नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं। हाँ, तो दूसरा वाला यहाँ लिख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो जाएगा √3x माइनस 5/√3y, क्लियर है। ओके फाइन, ये ए हो गया, यहाँ प्लस था, अब माइनस कर देंगे 7/√3y इक्वल टू 0। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लीजिए। 7 माइनस 5 कितना हो गया, प्लस 2/√3y। तो फाइनली इससे जो आंसर आने वाला है, इससे जो आंसर आएगा √3x और प्लस 2/√3y इक्वल टू 0। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √3 से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इसमें अगर आएंगे तो ये देखो -12 हो जाएगा, इसका आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा √3x माइनस 12/√3y इक्वल टू 0। तो मतलब 3x माइनस 12y इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई कर लीजिए x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपने इक्वेशन को सेपरेट किया। तो इक्वेशंस को सेपरेट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको या तो x में या y में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, तो आप इसको इक्वेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।